अच्छा ये कि आप अपने घर पे, ये भी ठीक है, 30-40 हज़ार रुपए कोई बुरे नहीं है। हमने जो पहली बार प्रोग्राम किया था फेयरवेल पार्टी, 15 बच्चे थे, 15-17 बच्चे, बढ़िया स्टील वाली कुर्सी लाए, बढ़िया पीछे फ्लैक्स लगाया, माइक लगाया। हम कहते नहीं, कहते कुत्तों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कुत्तों वाली जिंदगी कर लो तब कामयाब हो पाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग बीएससी फाइनल ईयर कर चुके हैं और अभी तक वो लगे होंगे। देखो भैया, इस वीडियो को पूरी तरीके से रॉ रखेंगे, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। देखो भाई, अगर आपकी बीएससी फाइनल ईयर हो गया है और आप बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं थे तो अभी आपके पास ना तो कोई जॉब होगी, जैसे कई बार लोग कहते हैं बीएससी करके फंस गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा आदमी वो चीज देखता है जो नेगेटिव होती है, उसके पॉजिटिव साइड को अगर आप देखते हो तो चीजें आसानी से बना पाओगे। अब ध्यान से समझना हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और एक ही वीडियो में एक ही बात करेंगे, बाकी फालतू बात नहीं, ये कर लो ये कर लो, नहीं। ध्यान से समझो, अगर आपका बीएससी फाइनल ईयर हो गया है, इसका मतलब आपकी एज इस समय कितनी होगी? तो 12 साल भैया आपने 12th किया, 12 वो हो गया, 3 15, 15 और 3 18 और 2 वो, यानी ओवरऑल बात करें तो इस समय आपकी जो एज रही होगी वो 20 या 21 साल के करीब होगी। और इस समय आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आपको भैया कहीं से पैसे जुगाड़ हो जाएं, कहीं नौकरी लग जाए या आगे एमएससी करें या क्या करें। एमएससी भी करनी है तो 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा है, वो पैसे कहाँ से लाएं? तो कंफ्यूजन बहुत होगी। जो भैया ठीक ठाक घर से हैं, अमीर आदमी हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनके पिताजी के पास पैसे हैं, वो कर लेंगे। जो ठीक ठाक व्यक्ति हैं, जिनके पास आगे पढ़ाई का पैसा भी नहीं है और भाई मामला ठीक ठाक ही है, वो लोग क्या करें वो इस वीडियो में समझें। भाई देखो, सबसे पहले हम आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं, समझो। आप क्या करो, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, तो आप भैया ऐसे कैसे कोचिंग स्टार्ट करोगे? मैं ये बताओ। अब ऐसा तो है नहीं जादूगरी है कि एकदम से भीड़ आ जाएगी। समझो, हमारे और आपके केस में फ़र्क है। हमने 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हम खुद भी पढ़ रहे थे, तो शुरुआत में 2 बच्चे भी आए, तो वो मेरे लिए एज अ पार्ट टाइम था कि यार हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो शर्म नहीं आ रही थी। ऐसे फिर जब हम फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर था मेरे टाइम में, तो सेमेस्टर नहीं था, तो जब हम फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो वहां पर अगर 17 बच्चे भी हुए तो हमें लगा यार बहुत है। 17 बच्चे अगर एक एवरेज बात करें, हमें उस समय लगभग 5-6 हज़ार रुपए बन जाते थे, तो भैया बहुत है 5-6 हज़ार रुपए जब हम फर्स्ट ईयर में थे। फिर जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे तो लगभग 54 के बाद 100 प्लस हो गए बच्चे। तो जब 100 प्लस बच्चे हो गए, यानी 50-60 हज़ार रुपए कमाने लगे, तो फिर हमने कहा यार, मतलब इसी तरीके से हमारी करियर का ग्राफ चला। पहले 2 थे, फिर 17 थे, फिर 54 हुए। फाइनल ईयर में जब हम थे तो लगभग 100 प्लस बच्चे हो गए थे। तो जब 50-60 हज़ार रुपये फाइनल ईयर में पहुँचते पहुँचते 70-80 हज़ार रुपये हम कमाने लगे थे, तो फिर हमें समझ आ गया अब हमें यही करना है। और शर्म भी सारी निकल चुकी थी, बीएससी को छोड़ा। बाद में फिर आगे कुछ बहुत ज़्यादा करने की प्लानिंग नहीं करी। हाँ ठीक है, एमए वगैरह करते रहे, बहुत कुछ करते रहे, पढ़ते रहे साइड में, लेकिन सीरियस होकर सिर्फ पढ़ाया और पहुंच गया जहां पे पहुंचना था। ठीक, तो अभी आपके संग में ये सिनेरियो नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप बीएससी फाइनल ईयर कर चुके हो। तो अब अगर आप एक बच्चा लेके बैठोगे, फिलहाल हालांकि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी आपको शर्म लगेगी। तो आप क्या करो, जो बेस्ट तरीका है, आप भैया एक स्कूल ज्वाइन कर लो। अब समझो, जब आप स्कूल को ज्वाइन करोगे, सर जी स्कूल को कैसे ज्वाइन करेंगे ये बताओ, ध्यान से समझना। सर जी स्कूल ज्वाइन करके क्या 50 हज़ार कमा सकते? नहीं, वही बता रहे हैं। समझो, पहले जो चल रहा है शहर में, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही बता रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना भाई। ठीक, स्कूल ज्वाइन कर लो। अब आप स्कूल कैसे ज्वाइन करोगे? देखो, स्कूल होते हैं 2 तरीके के। एक स्कूल होगा बहुत हाई फाई स्कूल का मतलब क्या है? जो आपको सैलरी देगा लगभग 20 हज़ार, लेकिन वो आपको सैलरी देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई इतनी स्किल नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, जैसे तैसे जुगाड़ करके आए हो, तो आप इस स्कूल में भैया समझ लो, अपनी औकात समझ लो। अगर औकात नहीं समझोगे, जाओगे तो कभी रिस्पांस आएगा ही नहीं, बेइज्जती करवा के चले आओगे। तो ये वाला जो स्कूल है, ये अपने को ज्वाइन नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो नहीं लोकल एरियाज में होते हैं, जो भैया आपको 5 से 7 हज़ार रुपए दे देंगे। अब ध्यान से समझना, 5 से 7 हज़ार रुपये आपको दे देंगे। और वो कौन से स्कूल होंगे? जो भैया 12th तक नहीं होंगे। जैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हुए, यहीं हमारे दिमाग में एक स्कूल आ गया है, हम नाम नहीं लेंगे उसका। ठीक, कुछ हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। समझो, अब आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके करीब में कौन सा ऐसा स्कूल है जो आपको 5-7 हज़ार रुपये दे सकता है। दे देते हैं, हम कह रहे हैं 5 हज़ार भी हटाओ, वो 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये आपको दे सकता है। शुरुआत करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से मेरी बात को समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो और ये स्कूल 12th तक नहीं होते, ये स्कूल होते हैं 10th तक।
तो आप क्या करो, आप कहते हो सर जी हम बीएससी किए हुए हैं, हम 9th और 10th को पढ़ा लेंगे। ठीक, आपने 9th और 10th को जैसे ही आप टच में आए, समझो मेरी बात को, जैसे ही आप टच में आए वैसे ही क्या होगा, सबसे पहले तो जो आप अभी कतई बेरोजगार बैठे हुए हो, कतई खाली बैठे हुए हो, और ऐसा नहीं आप जाओगे स्कूल वाला बैठा हुआ है, अभी जुलाई चल रही है, ठीक है लोगों को जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं वो बैठा हुआ है कि तुम आ ही जाओ। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, समझना मेरी बात को, जैसे हमारे यहाँ जीआईसी है, आर कन्या है, आर महिला है, इस तरीके के बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। अगर आप वहाँ से पढ़े हुए हो, वहाँ के कोई टीचर हैं, उनसे आपकी जान पहचान है, तो उनसे कह दो सर प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिए। एक बार हाथ जोड़ने में कुछ नहीं जा रहा और आपके सर हैं भाई वो, ठीक है, 4, 5, 6, 10 जगह जब आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं स्कूल में आपको 4,000, 5,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी। सर जी आप तो थंबनेल पे 40,000 लिखे बैठे हुए हो। समझो ये एक शुरुआत होगी बच्चों के संपर्क में आने की। अब समझना कैसे, अगर आप डायरेक्ट बोर्ड टांग के कोचिंग शुरू करोगे तो लोगों को लगेगा इनका बीएससी हो गया फाइनल, खाली है, आता जाता कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई ये करते हैं, तो मोहल्ले में तो वैसे भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आप उन्हीं मोहल्ले वालों के सामने कुछ दिन पहले नेकर पहन के घूमते थे। अब आप मास्टर बनने की कोशिश, गांव में इज्जत क्यों नहीं होती मास्टरों की? गांव वाले टीचर आज भी कई हमारे संपर्क में है, वो कहते हैं यार फीस नहीं मिलती है। भाई मेरे, तुम सुबह पढ़ा रहे हो, थोड़ी देर बाद पाटला, बिल्कुल सम्मान के साथ, थोड़ी देर बाद पाटला का नेकर पहन के वो लाद के काट पीट के, फिर सामने से कौन कहेगा, तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? अब अगर एज आ मास्टर नहीं बन के रहोगे तो यानी ओवरऑल बात करें तो पहले तो आपको बच्चों के संपर्क में आना पड़ेगा। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। जब आप संपर्क में आ गए तो 2 तरीके के मास्टर आज की डेट में मार्केट में है भाई, ठीक है, कोई रोस्ट नहीं है किसी का, नहीं है, एक जेन्युइन वीडियो। पहला मास्टर वो है, जैसे यहीं पर एक टीचर है, शहर में बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है। अगर आप खाली बच्चे से ये कह दो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, अगर शाहजहांपुर से होंगे, कोई नाम वगैरह मत लिखना भाई, अगर सिर्फ इतना कह दो वो वाले टीचर आपकी बुराई कर रहे थे या वो वाले टीचर कह रहे थे कि जो है हमारे पास पढ़वा के, तो आदमी सीधे सर भी नहीं कहता, वो उनकी बात कर रहा हूं, आदमी इतना समझ। तो इस तरीके का टीचर नहीं बनना भाई, नहीं बनना यार। ऐसा पैसा हमें कभी नहीं कमाना है कि बच्चे के साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं स्कूल में हमारे पास पढ़वा के, नहीं। हम कभी आपको ये राय नहीं देंगे कि आप किसी के साथ में जबरदस्ती करो हमारे पास पढ़वा के, नहीं भाई, हम कभी कहते भी नहीं है भाई, ठीक है। हम खुद अपने कोर्स तक के लिए नहीं कहते हैं, सब कुछ यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं ताकि अपना खर्चा वगैरह चल पाए, सारी चीज़ें हम खुद नहीं कहते हैं कभी किसी से। हम कहते हैं भैया ठीक है यार, जहाँ मर्जी हो वहाँ पढ़ो। तो इस तरीके का टीचर कभी नहीं बनना है। खास करके ये टीचर्स ऐसे होते हैं, तुम लोग भी शायद गुजरे हो, कॉमेंट में बताना कि भैया अगर हमारे पास पढ़ोगे तो हम आपको प्रैक्टिकल में नंबर दिलाएंगे, वरना नहीं दिलाएंगे। और खाली कहते नहीं है, वैसा कर भी देते हैं। हमारे यहाँ एक टॉपर बच्चा था, उन्होंने 18 नंबर दे दिए, उसके बेचारे के थ्योरी में 70 में 60+ नंबर थे, वो बेचारा भुगत गया। ऐसे लोग जो बददुआएं लेते हैं वो भुगतते हैं बहुत बुरी तरीके से। ऐसे टीचर कभी नहीं बनना है। तो फिर कैसे टीचर बनना, समझो। जब आप 4-5 हज़ार रुपये पढ़ाने लगे तो 2 बातें हुई। नंबर 1, अभी आप फ्रेश हो, आपको तो लग सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से माहौल बनेगा। प्लस बहुत अच्छा पढ़ाओ, पूरी शिद्दत लगाओ, पूरी जान लगाओ, मुस्कुराओ। कई बार लोग उसे एहसान समझने लगते हैं। जब आप करियर के स्टार्टिंग फेज में हो तो जो काम करो उसे सीखने के लिए करो। पैसे 4,000 मिल रहे हैं, बहुत हैं। हमने कई लोग देखे हैं वो सिर्फ उतना ही करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर ये वाला आपको सेगमेंट नहीं मिल पा रहा है, 9th 10th वाला, ध्यान से समझते रहो भाई, तब पता कौन सा सेगमेंट पकड़ो, तो सेगमेंट पकड़ लो छोटा वाला, जो 6th to 8th वाला है भाई। आप ध्यान से समझो भाई। अभी यहाँ पर एक भाई आए थे, वो यही बता रहे थे कि वो 6 to 8 पढ़ाते हैं और 15 से 20 हज़ार कमाते हैं। हम 15-20 हज़ार की बात करेंगे, बड़े गेम की बात करना, समझो। अगर आपने 9th 10th वाला सेगमेंट पकड़ा और बहुत अच्छे से पढ़ाया, दिल खोल के पढ़ाया, तो कभी कभी बच्चे जो है वो खुद पूछते हैं सर आपके पास पढ़ लें आके, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे सर आपके पास पढ़ लें आके। और अगर नहीं भी तो कई बार जब बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे आपके फैन है, 3-4-5 दिन यही कॉन्सेप्ट चलता। हम जीएफ कॉलेज में पढ़ने गए, एक सर जी थे, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, मार ये कर्वेचर है, ये है, ये है। और उसके बाद पता क्या हुआ, जैसे ही क्लास छूटा बच्चे बाहर निकल गए, सर हम आपके पास पढ़ लें आगे। अरे भाई 100 बच्चे छोड़ो, अगर 10 बच्चे भी होंगे, उन 10 बच्चों में से आपके पास स्टार्टिंग में 3-4 बच्चे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इससे होगा क्या, मोहल्ले में थोड़ी सी आपकी इज्जत बनेगी। आपने घर पे एक छोटा सा फ्लैक्स टांगा, ठीक, इन 3-4 बच्चों को बुलाना स्टार्ट किया, मोहल्ले वाले को, लोगों को लगेगा बच्चे इनके पास पढ़ने आ रहे हैं, इज्जत बन रही है। अब यहां रुकना नहीं है, समझो। फिर क्या होगा, ये बच्चे माउथ पब्लिसिटी करेंगे जब आप दिल से पढ़ाओगे, यानी सिर्फ घेरना नहीं है। जब आप दिल से पढ़ाओगे तो ये बच्चे माउथ पब्लिसिटी करेंगे, इसी स्कूल में ये और लोगों को बताएंगे। और जो इनके इधर उधर वाले दोस्त होंगे, मोहल्ले वाले, मौसा, ताऊ, चाचा, उन्हें बताएंगे यार वहां चलो और बातें करो ऐसी
कि भैया देखो अभी भीड़ कम है, जान लगा रहे हैं, जहां आदमी भीड़ में जाता बौरा बनता, ये है वो है, जो है तुम्हारे पास उस समय उस चीज का फायदा बताओ। तो बच्चों के पास ये नॉलेज जाएगी कि भैया जो है अलग अलग जगह लोगों तक बात पहुंचेगी। और हम भरोसा दिला रहे, 14 साल का एक्सपीरियंस है, ये 3-4 बच्चे 20-25 होते बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 1-2 काम और करो। कैसे? इन 3-4 बच्चों का क्या किया, एक टेस्ट ले लिया, ठीक, उस टेस्ट में एक छोटी सी ट्रॉफी दे दी। छोटी सी ट्रॉफी मतलब 20 रुपए की, 25 रुपए की ट्रॉफी मिल जाएगी। वो ट्रॉफी दे दी जिसका नंबर 1 आया, वो ट्रॉफी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दी कि भैया ये देखो आज हमारी कोचिंग में, अरे किसी क्या मालूम तुम्हारी कोचिंग में कितने लोग, आज हमारी कोचिंग का ये टॉपर है, एक ट्रॉफी लगा दी, ठीक है। अपने स्कूल में जब पढ़ा रहे तो बात कर, अच्छा कोई भेदभाव नहीं करना उन बच्चों से, ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके संग में भेदभाव नहीं, भाई जिसे पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना हो ना पढ़े। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप 20-25 बच्चे जो कि हो जाएंगे बहुत आराम से, हमें भरोसा है। अब तुम कह दो पहले ही साल में हो जाएंगे, नहीं, ये एक प्रोसेस है। आप बीटेक करते हो या कुछ भी करते हो, उसके बाद फिर इंटर्नशिप होती है, टाइम लगता है, नौकरी लगता है, फिर तब भी प्लेसमेंट कितने का होता है आदमी का, 15,000 गुजरात में पड़े हो तो टाइम लगता है ना चीजों में। ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जब आप 20-25 बच्चे इकट्ठे कर लिए आपने, पहला कदम ही कठिन है। अगर 15-20 बच्चे होगा तो वो 15-20 बच्चे अगर आप छोटे से कमरे में बैठा लोगे, वो भीड़ दिखेगी, उस भीड़ का इस्तेमाल करो। वो माउथ पब्लिसिटी इतनी तेजी से होगी कि 2-3 साल के अंदर ये 20-25 बच्चा 100-150 पे पहुंच जाएगा। और अगर वाकई में मेहनत कर रहा हो तो 2-3-400 पे भी पहुंच जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कह रहे हैं हटाओ दुनियादारी। अगर सिर्फ 25 बच्चे भी आपके पास हो गए और एक आदमी से आप कितनी फीस ले रहा हो, 600 रुपये ले रहा हो, ठीक, 25 छक्का कितना हो गया जरा भैया कमेंट करके बता देना। 15-17 हज़ार रुपये होगा, ठीक, 4-5 हज़ार रुपये आप यहाँ से कमा रहे हो, 20-22 हज़ार रुपये पे आप पहुँच गए। ये कब, और ये कुछ भी हवा में नहीं है, ये हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं बच्चों से संपर्क में आने का, ठीक। तो ये एक तरीका। दूसरा 6 to 8 वाला जो सेगमेंट है, इसमें बच्चे आपके घर नहीं आएंगे। इसमें मान लिया आपको 4,000 रुपये मिल रहे। मेरे नोन में एक व्यक्ति हैं, समझना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैया उनकी शादी वगैरह हुई, पहले पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं थी, BSc ही किए हुए थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भाई 6,000 रुपये पे एज ए कंप्यूटर टीचर एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस स्कूल में 1 साल काम किया, उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में क्या करा, छोड़ने के बाद में भैया दूसरा जो स्कूल ज्वाइन किया, वहां पर उन्हें लगभग 9,000 रुपये मिलने लगे। उन्होंने कहा हम ओवर टाइम भी कर लेंगे, तुम्हारा जो कंप्यूटर का क्लास भी ले लेंगे, पेपर भी टाइप कर देंगे, ऑफिस वर्क भी कर देंगे, बोले जो तुम बताओ हम सब कर देंगे। जब हमें कहीं घुसना है, कोई स्पेशल गोल है, कोई तैयारी कर रहा हो तो अलग है, लेकिन अगर कहीं घुसना है किसी फील्ड में, अब समझना इन्होंने फिर क्या किया, फिर इन्होंने उस स्कूल वालों को, जब पूरा स्कूल वाले इनके ऊपर डिपेंड हो गया, इनने कहा ऐसा है भैया अब हम स्कूल छोड़ रहे हैं, या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ। उनने कहा भाई कितनी, बोले रुपये 12,000 लेंगे, और बहुत बड़ा स्कूल नहीं है वो, ठीक भाई 12,000 उन्होंने सैलरी कर दी। अब ये क्या करते हैं, उसी स्कूल में जो बच्चे हैं, भाई बच्चे तो संपर्क में आएंगे, उनके माता पिता संपर्क में आएंगे। जब आप पढ़ाने लगते हो तो धीरे धीरे पता चलता है यार वो वाले सर पढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं भैया, 3 से 4 हज़ार रुपए लेते हैं एक घर में जाकर पढ़ाने के, 1 घंटे के। और ये बहुत आराम से हमें बता रहे थे, मेरी कई बार ऐसे डिस्कशन हो जाता है ऐसे लोगों से कि भाई हम सुबह निकलते हैं 7 बजे, 1:30 बजे तक हम लगभग हमारा कॉलेज होता है, हम फ्री हो जाते हैं 2 से 2:30 बजे तक, क्योंकि हमें बाद में 1 घंटे ऑफिस वगैरह का काम देखना पड़ता है, ठीक। अभी हम बताएंगे इनकी सैलरी कितनी, तो तुम्हारी कान और जो सब फट जाएगा भैया, ठीक है। तो भैया 2:30 बजे जो है बोले फ्री होते हैं, 2:45 तक घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, 3:30 बजे निकल जाते हैं। बोले 3:30 बजे से लेकर हम 9:30 बजे तक पढ़ाते हैं। अब समझो 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। हम कह रहे हैं ये हाँक भी रहे होंगे, 4 तो पढ़ाते होंगे ना, तो अगर ये 4 भी पढ़ाते हैं तो ये 12-15 हज़ार रुपये यहाँ से बना लेते हैं। और बता रहे थे इस समय जो इनकी सैलरी है, वो कह रहे हैं हमने इस बार बढ़वा के करवा ली है 17,000 रुपये। कुछ लोग कहेंगे 17,000 रुपये कोई देता है, ये तब होगा प्रैक्टिकल जब आप उतरोगे, जमीन में उतरोगे, और वरना हवाबाजी करते रहो बैठे हुए। जैसे हम आपको नॉर्मल बात बताते हैं कि भैया जैसे हमारे पास जो 9th वाला बैच होता है उसमें हम कभी बहुत भीड़ नहीं करते, कभी बहुत भीड़ नहीं करते हैं, लेकिन मेरी प्लानिंग ही ऐसे चलती है कि भाई हमने 9th में कितने बच्चे हैं भैया, 9th में 40 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे से हम कितने रुपए ले रहे हैं, 900 रुपये ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद 10th में कितने बच्चे हैं, 10th में मान लिया भैया 60 बच्चे हैं, 10th में हम कितने रुपए ले रहे हैं, एक बच्चे से 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 36,000 रुपये यहाँ हो गए, 60,000 रुपये यहाँ हो गए, यानी लगभग यहाँ से कितना रुपया आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। ये 1 लाख कैसे निपटेगा, तो जो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी निपट गई। जितने लोग भी यहाँ पर भैया मीटर वीटर है, बत्ती है, कोई एडिटिंग वगैरह है, जो कुछ है वो सब 9th और 10th हमारा निपटवा देगा।
क्या बचा फिर? 11th बचा। 11th 12th में आगे भीड़ होती है भैया, ठीक। जैसे 12th में 100 बच्चे बैठा रखे हैं, 800 रुपये फीस है खाली हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो इस तरीके से माहौल बन गया। 80-90 हज़ार रुपये यहाँ से आ गया, 60 बच्चे या 70 बच्चे इसमें कर लिए भैया, ठीक है। समझ रहे हो आप? बहुत, अगर हम चाहें इन्हीं लोगों को डबल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया इतना टाइम नहीं, ना हम रिवीजन करा पाएंगे। जुलाई तक जितने आए, अब इस समय हमारे यहाँ एडमिशन बंद है। ओवरऑल क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एडजस्ट कैसे करोगे यार। तो आप देखो ये आराम से कितना कमा रहे हैं, 17,000 रुपये हमारी सैलरी कर दी है। बस इस बात पे तय हुआ है कि 17,000 प्लस स्कूल के बाद उनकी जो बिटियां हैं उन्हें भी पढ़ाना, छोटी बच्ची होगी कोई 3-4-5, उसे भी पढ़ाना। बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? बोले हम आपको मिला के 17 दे दिया, 17 वहाँ मिल गए, हम कह रहे जो सब कम कर आगे इन्होंने 10-12 हज़ार यहाँ से कमा लिए, कितने हो गए? 30,000 रुपये महीने हो गए। और कौन कह रहा है यहीं पढ़े रहो? जब आप 2-3-4 साल पढ़ाओगे, एक्सपीरियंस आएगा सर, तो और अच्छी जगह पे जाओ। डायरेक्ट अच्छे स्कूल में पहुंच जाओगे तो वहां पर कोई इज्जत नहीं होगी भाई। जब आप दिखाओगे हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, इतनी हमारी सैलरी थी, सारी चीजें, धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में भी ग्रोथ कर जाओगे। इससे अच्छा ये कि आप अपने घर पे, ये भी ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये कोई बुरे नहीं है। जिन लोगों के पिताजी की सैलरी 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये है, उनके लिए कोई बुरा नहीं है, और ये कुछ हवा में नहीं है, लेकिन लगना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये कुछ हवाबाजी नहीं है। तो आप क्या करो, बेस्ट, सबसे बेस्ट सिनेरियो है ये, पास का कोई ऐसा स्कूल ढूंढो जो आपको 4-5 हज़ार रुपये दे रहा हो, 9 तक, 9, 10th हो, 11, 12th हो, वहाँ पे क्लासेस लो और दिल से पढ़ाओ। शुरुआत में 5, 7, 10 बच्चे मिलने की शुरुआत यहीं से होगी, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप अपने आप में एक ब्रांड क्रिएट कर पाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल के अंदर अगर आपके पास 200 प्लस बच्चा हो गया, तो भैया अगर आप 800 रुपये फीस भी ले रहे होगे तो 8 दूनी 16, 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ा के कमा पाओगे। कोई ड्रामा नहीं। जैसे अगर हम ऑनलाइन और ये सब नौटंकी लाइन और ये सब बंद कर दें, तो 2 बजे हम हीरो बन के आए ऑफलाइन पढ़ाने, और 6 से 6:30 बजे तक, 7 बज जाता है बहुत ज़्यादा, तो 2 से 7 कितने, 5 घंटे हुए। इन 5 घंटे में हीरो बन के आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमाएं और घर पे लेटे जाके कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल खुल के बता रहे। फिर लेकिन रुकना नहीं है भाई, और भी आगे तरक्की करना और आगे बढ़ना। जैसे अभी हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, उन सब पे लगे रहते हैं, इसलिए सुबह से लगे हुए हैं भाई। सारी वीडियोस बना रहे हैं। अभी जूलॉजी बॉटनी के लिए एक वीडियो बनाई, अभी ये वाली वीडियो आपको दे रहे हैं, अभी और 3rd सेमेस्टर के लिए एक वीडियो बनाएंगे। ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि भैया घर पे बैठने से कुछ नहीं होता है। ये जो पूरा एक सेगमेंट है एजुकेशन वाला, जैसे कोरोना का टाइम आया, लोग बोले भिनक गए, नहीं भिनके। हम उस समय हमें इतना नहीं मालूम था एप्लीकेशन कैसे बनती है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने भैया यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो करी, हमने कहा भैया एडमिशन लो, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। कुछ लोग शेयर कर देते थे, वो हर जगह फ्लॉस होते हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें बनती हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और वरना नहीं स्कूल वगैरह ज्वाइन करना है, हम तो कहेंगे अगर ज्वाइन कर लोगे तो थोड़ा सा दिमाग खुला रहेगा, वरना खाली बैठे 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 जो है वो भी चला जाएगा। अगर अभी BSc पास करी है आपने और आगे कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और वरना अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, तो साथ में 3, 4, 5 बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके माहौल बनाओ, उसमें समय लगेगा। तो अगर कहीं आप जुड़ोगे, कुछ चीज़ें करोगे इस तरीके से, तो काम आसान हो जाता है। और वरना जैसे हमने शुरू किया था, आज तक कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करा, कुछ नहीं करा, शुरुआत में बस ऐसे ही 1-2 बच्चा मिल गया, ठीक, कभी मामी के बच्चे, कभी मौसी के बच्चे, जो मिला सबको पढ़ाया, पैसे मिले नहीं मिले, धीरे धीरे करके पता चला बच्चे जो है वो 10th में हैं, ठीक है, बोले आज जो है वो रिवीजन होगा सबका, 9th वालों को, 10th वालों को, बच्चे साथ ही पढ़ने आ रहा, सातों को बैठा लिया, मचे हुए हैं उनके संग में, फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये व्यक्ति तो ठीक कर रहा है। हमने जो पहली बार प्रोग्राम किया था फेयरवेल पार्टी, 15 बच्चे थे, 15-17 बच्चे, बढ़िया स्टील वाली कुर्सी लाए, बढ़िया पीछे फ्लैक्स लगाया, माइक लगाया, जितना फीस नहीं मिलती उससे ज़्यादा उसमें खर्च कर दिया। लेकिन जब वो फोटो पड़े तो लोगों माइक पकड़े हुए लोग लगा यार ये क्या कर रहा है व्यक्ति, हम तो इसे बेवकूफ़ समझ रहे थे। तो फोटो तो डाल रहा, बढ़िया इंतजाम है, लोग हैं इसके बाद। लोग अगली साल से पूछने लगे भाई हमारा बच्चा भी 9th में। और जब नए जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं अभी ये नया है, इससे पढ़वा लो, ये 200 रुपये में पढ़ा देगा। ये रियलिटी है, हमारा बच्चा भी पढ़ेगा, पढ़ा दो। कितनी फीस है? 800 रुपये, 500 रुपये देंगे, कोई बात नहीं, लाओ दो। 500 दिए, वो 5 व्यक्ति और लेके आए, लो 2500 हो गए। कहाँ 800 है यार वो। तो धीरे धीरे करके आपको नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात समझनी पड़ेगी। अभी भी शायद हम कह देंगे जितने बच्चे पढ़ना है तो उसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो जितनी फीस कहें उतनी दे दे, ये है। लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर एक आदमी आपने 1200 बताया, वो 1000, अरे 800 भी दे जा रहा, 200 बच्चे पढ़ा रहे तब भी तो 1.5 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है। ये वॉल्यूम का खेल है भाई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके यूट्यूब पे चीज़ें स्टार्ट करो, पढ़ाना शुरू करो, थोड़ा सा टाइम निकालो। हम कहते नहीं, कहते कुत्तों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कुत्तों वाली जिंदगी कर लो,
तब कामयाब हो पाओगे। यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, सिखा रहे हैं, अपनी जो बीड एकेडमी है उस पर कैसे वीडियो बनेंगी, कैसे पढ़ेंगी, देखो उसे। कुत्तों वाली जिंदगी कर लो, अंधाधुंध पढ़ाओ, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो। फिर उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। हम तो नहीं करते हैं, कोई भैया कभी कभी लिंक वाला होता है, जान पहचान वाला होता है, तो उसका मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे भी एक यूनिवर्सिटी का कर दिया था, जान पहचान थी तो उन्होंने कहा सर कर दो, तो कर दिया। ब्रांड प्रमोशन है, आपके कोर्स बिकने लगेंगे, आपकी किताबें बिकने लगेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते चले जाएंगे जब आप किसी फील्ड में पैर रखोगे। तब उसके लिए डेली सीखना पड़ेगा। सीखना है तो इस तरीके के चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो। हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो भाई, समय समय पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। सीखना पड़ेगा तभी बढ़ोगे आगे। सिर्फ लेटे लेटे वीडियोस देखते रहोगे, समझते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी कत्ती खोल के रख दी होगी कहानी, बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।